हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी और कोलिनियरिटी। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तभी ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। आज हम लोग जो सेकेंड वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेकेंड वीडियो है और सेकेंड वीडियो में हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट कवर किया है उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन ये है, सो दैट द पॉइंट्स ए, मान लीजिए मैं इसको ए बोल देता हूं, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सो दैट दीज आर द, ये आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ये वर्टिसेस हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमारे पास पहले से कंसेप्ट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें ये करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है, हमें ये बताना है। अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी तो उसमें हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा, स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा, तो स्लोप का कंसेप्ट का यूज करके हम ये बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए, तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, सपोज ये है ए बी सी। ओके, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, वो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ए बी सी मान लीजिए मैंने ये ले लिया तो ये 4 4 है, बी सपोज मैंने ले लिया 3 5 और सी मैंने ले लिया -1 -1। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, अभी मुझे ये नहीं पता कि ए पे ही राइट एंगल है। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ ऐसे ले लिया एक। तो देखिए, अगर मैं स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं निकालता हूं, स्लोप ऑफ ए बी मतलब 2 पॉइंट दिए गए, इनके बीच का स्लोप हमें निकालना है। तो आपने क्या सीखा था स्लोप निकालने का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये कोऑर्डिनेट जो हो गए आपके x1 y1 हो गए, और ये कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है, x2 y2। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या किया, y2 माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 4, और x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 4। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका आ गया 1 अपॉन -1 मीन्स -1 आप लिख सकते हैं इसको। अब मैं बात करता हूं स्लोप ऑफ AC का स्लोप निकाल लीजिए, AC का स्लोप देख लेते हैं, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए, सपोज ये अगर x1 y1 है तो ये x2 y2 हो गया, इसको आप x2 y2 कंसिडर कर लीजिए। तो y2 माइनस y1 जब आप करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1 मीन्स ये देखिए, और x2 माइनस x1 जब आप करेंगे, x2 माइनस x1, यानी ये आपका आ गया 4। ठीक है, तो जरा देखिए क्या आ रहा है, ये आपका आ गया -5 और ये आपका कितना आ गया -5, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ स्लोप ऑफ ए बी, सपोज ये m1 है, ठीक है ना, और स्लोप ऑफ AC जो है m2 है, तो आप अगर देखेंगे तो m1 इंटू m2 आपने फाइंड किया तो 1 -1 इंटू 1, तो ये आंसर कितना रहा, -1। तो देखिए ये कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है ना, दोनों का स्लोप जो है का मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो आपने पहले से ए पे राइट एंगल ट्रायंगल लेके चले, ऐसा नहीं है बेटा। आपने जैसे AB और AC लिया, अब अगर आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन नहीं आ रही, तो आप एक जो तीसरी साइड है उसको निकाल लीजिए। तो हमारे पास क्या होगा भाई, स्लोप कितने पॉसिबल है आपका, एक m1 आ गया, एक m2 आ गया, एक m3 आ गया। मतलब स्लोप जो लाइन है, AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप, तो आप जब करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी जिससे भी -1 आ जाएगा तो वही जो है दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी, जैसे इसमें। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए इसमें हमें पहले ही परपेंडिकुलर आ गया दो में, तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है लाइन, ए बी इज परपेंडिकुलर टू AC, ऐसे बोल दीजिए, ए बी इज परपेंडिकुलर टू AC ऐसे बोल दीजिए। या
AC परपेंडिकुलर टू AB ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, ये आपका कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इससे हमारा आंसर है ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये क्लियर है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा है, डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बढ़िया। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप चाहिए। तो लाइन का स्लोप ये 30 दिया हुआ है, तो आप इसमें जल्दबाजी में कर सकते हैं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो आपने tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दिया, आंसर आ गया। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि वो इसमें क्या कह रहा है। देखिए इस तरीके से आप इसको देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, और वो कह रहा है कि जो लाइन है मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब वो जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपका है, इससे 30 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन है। मतलब ये जो है ऐसे, और क्या बोल रहा है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वाई एक्सिस जो है उससे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे देखिए 30 डिग्री। आपको बात समझ आ रही है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाई से एंटी क्लॉकवाइज। अब आप कह सकते थे वाई से इधर भी जा सकता 30, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही आएगा ना, इस साइड में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 30 हो गए। तो जब आप स्लोप की बात करेंगे, स्लोप स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है वो देखने वाली बात है। तो थीटा बेटा जब हम लेते हैं, कहां से लेते हैं, ये एक्स एक्सिस से ये थीटा हुआ पूरा, ये थीटा हुआ, यानी 90 प्लस 30, यानी कि जब आप थीटा निकालेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा tan 120 डिग्री। आपको थीटा की वैल्यू समझ में आ गई ना, इधर से इधर तक क्या हुआ, 90 हुआ, और ये 30 है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 प्लस 30 डिग्री। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपका। अब देखिए tan 120 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, तो tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालना आसान है हमारे लिए। कैसे भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, tan, ऐसे हम निकाल सकते हैं tan 180 माइनस 60 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, माइनस का साइन लगा दीजिए। तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप tan, जैसे मैंने क्या किया tan, ये मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी गलती होने के चांस रहते हैं, तो कोई भी चांस नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। 120 को आप 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और tan 180 माइनस 60 मीन्स tan 180 माइनस 60 करेंगे तो tan थीटा ही आएगा, लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या होगा, tan निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव tan 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये हो गया -√3, तो ये -√3 जो है ये आपका क्या होगा, स्लोप होगा। ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, -√3, ठीक है बेटा। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हमें जो है गिवन है। तो ये कंसेप्ट हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, सपोज ये 3 पॉइंट्स हैं ABC, तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब ये है कि A, B एंड C। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए, ये कंसेप्ट हमने ये क्या पढ़ा था कि स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC ये इक्वल होना चाहिए स्लोप, ठीक है ना। आपको पता था ना स्लोप कैसे इक्वल होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इट्स लाइन L, और इधर एक पॉइंट है A, इधर एक पॉइंट है B, और इधर एक पॉइंट है C, ठीक है। तो AB का जो स्लोप है वो थीटा है, और BC का स्लोप थीटा है। तभी तो हम कह पाएंगे कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो देखिए स्लोप ऑफ AB की जब बात आ रही है, स्लोप 2 पॉइंट है AB के बीच का स्लोप, वही बात है। स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो AB का जब आपने स्लोप निकाला तो आपने लिखा, आप मान लीजिए इसको हम क्या कहेंगे, x1 y1, और इसको आप बोल दीजिए x2 y2,
ठीक है। तो जब आप करेंगे y2 माइनस y1 तो होगा 1 माइनस, ये देखिए 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ये आ गया x। ओके क्लियर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इधर क्या करेंगे, b और c, ये c है, तो इसमें क्या करेंगे y2, अब इसको आप x1 y1 बोल दीजिए और इसको x2 y2 बोल दीजिए। तो इसमें क्या होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये लीजिए। तो देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 मतलब ये 2 हो गया अपॉन 2 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन कितना हुआ ये 2। ठीक है, तो जरा आप आगे चलें तो ये जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इस सॉल्व होकर क्या आने वाला है, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये जाएगा x इक्वल टू ये देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 माइनस एक्स 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, ये देखिए x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 जो है वो वैल्यू आप देखिए इस तरीके से आपको मिल गई। ये आपको क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये x की वैल्यू फाइंड करनी थी जिससे कि ये कोलिनियर हो जाए। तो देखिए ये x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये बहुत छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 2 से 2 को कैंसिल किया और यहाँ 0 लिख दिया बस, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और आंसर आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए अभी जो एक क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है ना, तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या कह रहे हैं, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर। सपोज m1 एंड m2 ये स्लोप है, एक लाइन है का स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे m1 इक्वल टू 2m2, ये देखिए कंडीशन दी, इफ मतलब एक का स्लोप दूसरे का डबल है, उसका कह रहा है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज, इसका जो टेंजेंट है वो 1/3 है, दोनों के बीच का जो एंगल है। तो दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अगर m2 माइनस m1 भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप मॉड लगाएंगे तो बात वही हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है 1/3 क्या है, 1/3 क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का टेंजेंट। देखिए लिखा है टेंजेंट मतलब उसका tan थीटा, जो थीटा एंगल है दोनों लाइन के बीच का उसका tan, ये टेंजेंट हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, m1 इक्वल टू 2m2 है, तो 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 की जगह आपने रख दिया 2m2 इंटू m2, तो ये देखिए आ गया m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर। ओके, और ये कितनी वैल्यू आ गई 1/3, देखिए tan थीटा की वैल्यू 1/3। अब आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बनेगा 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 3m2। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर। अब आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, तो 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 बन जाए 2, तो आपका हो गया 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लीजिए। तो अब आप जब कॉमन ले रहे हैं तो 2m2 आपका कॉमन आ गया, तो ये आएगा m2 माइनस 1, और माइनस 1 इसमें से कॉमन लिया तो m2 माइनस 1। तो देखिए माइनस 1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों जो ब्रैकेट हैं वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब आपने क्या किया, m2 माइनस m1 जब आपने कॉमन लिया तो ये आ गया 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सिंपल है, अब या तो ये 0 होगा ये 0, तो देखिए m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, तो m2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। ठीक है, एक वैल्यू आ गई, और 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0 जब आपने लिखा तो m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, तो ये m2 की वैल्यू। तो हमें अब देखिए
m2 अगर 1 है, इफ m2 इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, आप m1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 m2 की जगह हमने 1 रख दिया, तो ये कितना आ गया 2, यानी कि 1, ये 1 और 2, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब मान लीजिए अगर मैं वैल्यू कंसिडर करता हूँ m2 की, क्या 1/2, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1/2, तो ये जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1। इस तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। स्लोप दिया था दोनों लाइनों का, m1 m2 हमने स्लोप ले लिया, फिर वो कहता है एक का स्लोप दूसरे का डबल है, तो हमने उसका डबल कर दिया 2m2। उसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें लिखा है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन, उनके बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट मतलब tan थीटा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ये फॉर्मूला था एंगल बिटवीन टू लाइंस का, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अ लाइन पासिस थ्रू x1/1 एंड hk इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज m। स्लोप लाइन का m दिया हुआ, और लाइन क्या हो रही है, इससे पास हो रही है। एक लाइन जब इससे पास हो रही तो m स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए y2, इसका मतलब x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 मतलब k माइनस y1 मीन्स ये लीजिए x2 मतलब h माइनस x1 मीन्स x1, ये लीजिए, ये हो गया। तो जब आप इसको करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल। देखिए एक लाइन में प्रूफ हो गया। ठीक है, बस आप एक लाइन यहां से लिख दीजिएगा, स्लोप a line passes through 2 points, then the slope will be m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, और इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिख के दिखा दीजिए, सॉल्व हो गया। देखिए सिंपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इफ 3 पॉइंट्स h0 ab एंड 0k लाई ऑन लाइन, ये 3 पॉइंट है जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो दैट a/h प्लस b/k इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से प्रूफ होगा। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है सारे। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी, जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। भाई स्लोप का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए ये x1/1 ये x2/2, तो y2 माइनस y1 मतलब क्या हुआ b माइनस 0 अपॉन, और x2 माइनस x1 तो a माइनस h। अब जब आप BC का स्लोप ले रहे हैं तो इसमें आपका ये हो गया x1/1 और ये आपका हो गया x2/2, तो आप क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इधर आप एक बार इसको लिख लीजिए, तो ये हो गया सिर्फ b, और ये है a माइनस h, और इधर क्या है k माइनस बी अपॉन माइनस ए। ये देखिए, तो देखिए माइनस ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, और इसका होगा a माइनस एच और होगा k माइनस बी। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे ए बी, तो ये देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा ए के माइनस के एच माइनस ए बी प्लस बी एच। ये देखिए, तो देखिए माइनस ए बी इधर भी है, माइनस ए बी इधर भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आप देखिए, आप ये करिए कि के एच इधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये देखिए के एच आ गया, ये कितना आ गया ए के प्लस बी एच। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी आया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, के एच से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब के एच से हम डिवाइड करेंगे तो जरा देखिए मैं इधर कर देता हूँ, के एच अपॉन के एच, ये हो जाएगा ए के अपॉन के एच, और इसके बाद हो जाएगा बी एच अपॉन के एच। तो देखिए एच से एच कैंसिल हो गया,
के से के हो गया, ये देखिए तो ये हो गया 1 इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, ये देखिए तो देखिए ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, ये देखिए प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हमारे लिए कि जो भी क्वेश्चन में मिलता है उसमें कौन सा कंसेप्ट लगना है और क्या गिवन है, उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, चलिए इतना आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और